रामकथा सुनकर श्री कृष्ण में श्री राम का आवेश। नंदराय के एक भाई मेहरान गांव में रहते थे, जिनका नाम अभिनंद गोप था। ये नंदराय के द्वितीय ज्येष्ठ भ्राता थे, यानी ये श्री कृष्ण के चाचा का गांव है। कोई कोई इसे यशोदा का पित्रालय भी मानते हैं। गांव के पूर्व में क्षीर सागर विराजमान है। कहा जाता है शिवरात्रि के दिन अर्धरात्रि के समय उस कुंड के बीच में दूध की एक धारा निकलती है, इसलिए उसे क्षीर सागर कहते हैं। नंदगांव से 4 मील पश्चिम में भांडाखोर में नंदराय की गौशाला थी। वहां से 2 मील पश्चिम में यह गांव है। एक दिन यशोदा मैया अपनी गौशाला भांडोखोर में आई। नंदराय जी के साथ वहां से नंदराय के संग अपने जेठ के घर आई। अभिनंद चाचा ने लाला को दाऊ को दिन भर खिलाया और घुमाया। रात्रि के समय भोजन के पश्चात रात में यशोदा मैया पलंग पर श्री कृष्ण को गोदी में लेके सुला रही थी। बगल में दाऊ लेटे थे। मैया ने उन्हें भी सुलाया। कृष्ण बोले, मैया कहानी सुनाओ। कथा सुनने का नित्य रात्रि का नियम था। लाला दाऊ कथा सुन के ही सोते थे। मैया कहती, अच्छा मेरे प्यारे पौड़ो, तुम्हारे मन को अच्छी लगे मैं ऐसी कथा सुनाती हूँ। लाला हर्षित हो दाऊ के संग लेट गए और कथा सुनने लगे। मैया ने राम कथा शुरू की। एक सुंदर रमणीय नगर था, उसका नाम अवधपुरी था। वहां बड़े बड़े सुंदर महल थे। वहां सरयू नाम की नदी बहती थी। बड़ी पावन नगरी थी। वह राजा दशरथ की राजधानी थी। उनकी 3 पटरानी थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उन तीनों को 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों पुत्र अति सुंदर, गुणवान, रूपवान थे। उनमें राम जी विशेष थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। एक विश्वामित्र नाम के ऋषि थे। उन्हें राक्षस बहुत सताते थे। उनका यज्ञ इत्यादि नष्ट कर देते थे। इसलिए दशरथ जी के पास आए और यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को मांग के ले गए। राम लक्ष्मण ने जाके कुछ राक्षस मार दिए और कुछ भगा दिए। ऋषि ने प्रसन्न होकर के उन्हें बहुत विद्या दी और फिर मिथिला नगरी ले गए। वहां के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था। उसमें धनुष यज्ञ था। जो धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के संग सीता का विवाह होगा। वहां अनेक राजा आए थे, पर शिव धनुष उठा तो क्या हिला भी नहीं पाए। अंत में श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। उनका और सीता जी का विवाह हो गया। अन्य भाइयों की शादी भी सीता जी की बहनों के संग हो गई। सीताराम की सुंदर जोड़ी सबके हृदय में बस गई। जब दशरथ जी राम को राजा बनाने लगे, तभी कैकेयी रानी ने अपने संचित 2 वर मांग लिए कि मेरा पुत्र भरत राजा बने, और दूसरे वरदान में राम 14 वर्ष के लिए बन जाए। यह सुन दशरथ राम प्रेम में मूर्छित हो गए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मातु वचन सुन पितु हित धारी, नारी सहित गए बनचारी। तिन्हें चलत लक्ष्मण संग लाग्यो, उनके जात पिता तन त्याग्यो। चित्रकूट गए भरत मिलन जब, दय पद पावरी विदा करी तब। युवती हेतु कपट मृग मारा, राजीव लोचन राम उदारा। परंतु रावण ने जब साधु वेश में आके सीता का हरण कर लिया, तो फूलों से भी कोमल श्री राम की रातों की नींद उड़ गई। जब कन्हैया ने सीता हरण का प्रसंग सुना, तो अचानक उठे। रावण ने हरा सिया जी को, ये सुन के तड़क उठे मोहन। हे लक्ष्मण लाओ धनुष बाण, यह कह के फड़क उठे मोहन। मोहन कर लाल लाल आंखें, बोले मैं बधू निशाचर को। ले गया जानकी को हर के, मारूंगा अभी दिलावर को।
जानकी हरि जिस रावण ने, मैं उसका शीश उतारूंगा। लक्ष्मण क्यों देर लगाते हो, मैं खलदल सब संघारूंगा। भैया ने कथा बंद कर दी, राय लोन लेके नजर उतारी, सुला दिए और नारायण भगवान को प्रार्थना की कि मेरे लाल का ध्यान रखना, हाय उसे क्या हो जाता है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आगे प्रसंग है, प्रेम संन्यास में गोपियों की क्या दशा होती है। लोग वस्त्र रंगाकर सन्यासी बनते हैं, मन संसारी रह जाता है। गोपी बताती है बाह्य त्याग इतना जरूरी नहीं जितना मन से संसार छूट जाना जरूरी है। गोपी भी सन्यासिनी बनी है, परंतु प्रेम सन्यासिनी। श्री कृष्ण जन्म से ही महाभाव का जो प्रथम भाव रति है, सबकी रति अपनी ओर कर ली थी। ब्रज में कोई ऐसा नहीं था जिसकी रति श्री कृष्ण के प्रति ना हो, सबकी रति राधा कृष्ण में थी। उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनकी लीला देखने के लिए बारंबार उनके समीप जाते। श्री राधा की लीला तो अधिक प्रकाश में नहीं आई, क्योंकि वो महलों के अंदर खेला करती थी, मगर श्री कृष्ण तो नंद भवन के बाहर जमुना पुलिन पनघट आदि स्थानों में गोपियों के घर भी जाने लगे थे और राक्षस भी मारे जाते, उनकी लीला ज्यादा प्रकाश में आई। सब गोपियां विभिन्न भावों से उनकी भजने लगी और उनकी लीला का गान किया करती। नैनों के दोने बना के श्याम रस सुधा का पान करती। श्री राधा सब में अपने जैसी कृष्ण भक्ति ही देने सबको आई थी। अतः कृष्ण प्रेम बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण लीला ज्यादा प्रकाश में आई है। सब उन्हीं की लीला का गोपियां गान करती थीं। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। गोपी दही छाछ बिलो रही है, मीठा करे शब्द बड़ा मथानी, गाती मथानी संग सारी नारी, गोविंद दामोदर माधवेति।